तो आज हम क्लास 6 में एक एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी में हम बच्चों को सिमेट्री एंड रोटेशन, जो उनका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में समझाएंगे। सीबीएसई की बुक में क्लास 6 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, तो उसी पे बेस्ड हम ये एक एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी की मदद से ये टॉपिक उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो, इसके लिए हमने कुछ कटिंग्स की हुई हैं। ये हमने A4 साइज शीट में से मैंने एक लीफ कट की है और मेरे साथ साथ बच्चों ने भी किया हुआ है, और इसी के साथ एक फ्लावर है। तो इससे हम सिमेट्री एंड रोटेशन समझेंगे। और हमारे पास ये 3 ट्राइंगल्स हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो इसकी मदद से आज हम समझेंगे कि सिमेट्री एंड रोटेशन क्या होता है, और हमारे आसपास इन्वायरमेंट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिमेट्रिकल हैं, या तो वो वर्टिकली सिमेट्रिकल है या हॉरिजेंटली सिमेट्रिकल है, या उनमें 2 या 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा बहुत सारी सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं, एक्सेस होती हैं। तो ये सारी आज इस एक्टिविटी की हेल्प से बच्चों को क्लियर किया जाएगा, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेकर इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चों ने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, और ये ट्रायंगल्स को, फ्लावर्स को पेस्ट कर रहे हैं, और इसके बाद ये एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इन्होंने रोटेशनल या सिमेट्री जो भी उसको समझा है। सबके पास कलरफुल फ्लावर्स, लीव्स एंड ट्रायंगल्स हैं। तो ये हमारे बच्चों ने इसको पेस्ट कर लिया। अब आप देखिए इसमें हम इसको रोटेशनल सिमेट्री कैसे समझेंगे। ये जो लीफ है, इसको अगर आप ऐसे खोलेंगे, इसके बीच में एक एक्सेस लाइन होगी, तो इससे हम समझाएंगे बच्चों को कि ये देखिए इसका आधा हिस्सा जब इसको ओवरलैप कर रहा है, दैट मीन्स ये इसकी सिमेट्री है। सिमिलरली इस फ्लावर में भी हम ऐसे ही समझेंगे, ये फ्लावर इसको कम्प्लीटली ओवरलैप कर रहा है, दैट मीन्स ये भी इसके सिमेट्री है। और यहाँ से रोटेशनल हम कैसे समझेंगे, इन ट्रायंगल्स में हम नंबरिंग करेंगे। तो जैसे कि आपने देख लिया कि यहाँ पे ये नंबरिंग हो गई है 1, 2 एंड 3। अब आप देखिए अगर इसी ट्रायंगल को हम थोड़ा सा रोटेट करें, तो ये जो 1 है ये 2 की प्लेस पर आ जाएगा, और जो 2 है वो 3 की प्लेस पर, और 3 जो है 1 की प्लेस पर। आप फिर से अगर इसको रोटेट करेंगे तो 1 की प्लेस पर अब 3 है, और 2 की प्लेस पर 1 एंड 3 की प्लेस पर 2। इससे ये समझ में आता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर एंगल से अगर रोटेट करें तो उसके शेप में या उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, और इसको हमने 120 डिग्री पर रोटेट किया है। तो इस तरीके से इन बच्चों को रोटेशन एंड ये सिमेट्री बहुत ही क्लियरली समझ में आई है। इस पत्ती में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओके, और इस फ्लावर में 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें अभी और 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं बच्चों, तो वो आपको चेक करना है कि 4 लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर है। इससे ये भी क्लियर होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 2 होती हैं, और 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जिसमें 2 या 1 या उससे भी ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। तो जितना भी लाइन ऑफ सिमेट्री या रोटेशन को लेके कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इस एक्टिविटी से बच्चों को पूरा क्लियर हो गया है। सो आप लोग को रोटेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री? यस मैम। ओके, तो अब मुझे कौन बताएगा कि रोटेशनल क्या होता है, आपको क्या समझ में आया इससे? यस, हु विल? ओके, यस आर्यन। Very good. Now who will explain the line of symmetry? The center line of any object is divided equal picture. This line is known as symmetry line. तो मेनली कितने टाइप्स की लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? हु विल आंसर? यस नितिन। A symmetry has a horizontal line of
of symmetry line, vertical line, and a slanting line of symmetry line. वेरी गुड। क्या किसी ऑब्जेक्ट में एक या एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? Yes, it is possible. जैसे कि हमने ये करा था, ये जो फ्लावर है, ये जैसे कि हो रहा है। Yes, it is possible. जैसे कि ये फ्लावर इज फोल्ड, जैसे कि इस फ्लावर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। सो सबको क्लियर हो गया है और बच्चों के आंसर से मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल में ये सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अब आगे हम नेक्स्ट जो हमारा पीरियड लगेगा तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बुक सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम खुद से भी क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपके फाइनल एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आप इतने डिसिप्लिन में, इतने साइलेंटली इस एक्टिविटी को आपने परफॉर्म किया है और बैठे हैं। एंड थैंक यू सो मच। इन फ्यूचर भी हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे, और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आप भी सोचिए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लोग ढूंढेंगे फ्यूचर में एक्टिविटीज़? ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों।